पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र 4 वचन 10 से 17। क्योंकि देमास इस संसार की ओर आकर्षित हो गया और वो मुझे छोड़कर थेसलनिके चला गया है। क्रेसेंस गलातिया चला गया और तीतुस दलमातिया। केवल लूकस मेरे साथ है। मार्कुस को अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि मुझे सेवा कार्य में उनसे बहुत सहायता मिलती है। मैंने तुखिकुस को एफेसुस भेजा है। आते समय लबादा, जिसे मैंने त्रोआज में कार्पुस के यहाँ छोड़ दिया था, और पुस्तक विशेषकर चरणपत्र लेते आओ। सिकंदर सुनार ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया। प्रभु उसको उसके कर्मों का फल देगा। तुम भी उससे सावधान रहो, क्योंकि उसने हमारी शिक्षा का बहुत विरोध किया। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी, तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सबने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्रों से सुन सकी। सुसमाचार संत लूकस 10 वचन 1 से 9। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा, तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। मनन चिंतन। आज माता कलीसिया सुसमाचार लेखक संत लूकस का पर्व मनाती है। संत लूकस को सुसमाचार लेखक एवं प्रेरित चरित्र के लेखक के रूप में पहचाना जाता है। वे कई बार संत पौलुस के साथ मिशनरी यात्राओं पर गए थे। उन्होंने करीब से देखा कि जहाँ भी प्रभु का वचन ले जाया गया, वहीं प्रभु के सुसमाचार ने लोगों का जीवन बदल दिया। उन्होंने उन कष्टों और अत्याचार को भी करीब से देखा होगा, जो संसार के कोने कोने में सुसमाचार प्रचार के समय प्रेरितों ने सहा था। उससे पता चला कि किस तरह से लोग सुसमाचार के लिए प्यासे हैं, और शायद इन्हीं बातों ने संत लूकस को यह महसूस कराया कि प्रभु की दाखबारी में मजदूरों की कमी है। आज के सुसमाचार में भी प्रभु इसी बात का आह्वान करते हैं कि फसल के स्वामी से मजदूर भेजने के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। प्रभु के ये शब्द आज भी सत्य हैं। प्रभु यीशु कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं, बल्कि सारी मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुए। उनका वह बलिदान उनके लिए भी था, जो उन्हें अभी तक नहीं जानते हैं। उन अनजान लोगों प्रभु के इस बलिदान का सुसमाचार कौन सुनाएगा? वो प्रत्येक व्यक्ति जिसने ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव किया है, उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने उस अनुभव को दूसरों के साथ बांटे। हमारे देश में हम भले ही थोड़े से हों, लेकिन हमारा जीवन दूसरों को नई राह दिखा सकता है। आज फसल बहुत है, वे लोग बहुत हैं जो सुसमाचार के लिए भूखे और प्यासे हैं। क्या मैं प्रभु की दाखबारी में सुसमाचार के प्रचार के लिए अपना कुछ योगदान दे सकता हूँ? आमीन।